हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट 2021 में जीएसटी के रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स आई है। डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट आई है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जीएसटी अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने इस साल जीएसटी में क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं। पहला चेंज सेक्शन 7 में किया गया है। सेक्शन 7 सप्लाई की सेक्शन होती है। अब से क्लब या फिर एसोसिएशन कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करती है जहाँ पे वो कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करती है अपने मेंबर्स को, तो वहाँ पे उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ये सेक्शन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज वेल एज सोसाइटीज़ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर खाली इंडिविजुअल को हटाया गया है, यानी कि इंडिविजुअल के अलावा कोई भी और पर्सन अगर कुछ भी सप्लाई करता है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेकेंड, अब यहाँ पे आईटीसी के मैचिंग प्रोविज़न को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है, यानी कि अब आप आईटीसी तभी ले पाएंगे जब आपके सप्लायर ने इनवॉइस को अपने पोर्टल में अपलोड कर दिया होगा। यानी कि अब से आपकी जीएसटी 2A में जितना भी आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा आप सिर्फ उतना ही आईटीसी ले पाएंगे। जीएसटी 2B के बेसिस में आप आईटीसी नहीं ले सकते। जीएसटी 2A 2B क्या होता है और कौन से लेजर को देखकर आपको आईटीसी लेना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक अभी ऊपर में फ्लैश कर रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो। इस प्रोविज़न को गवर्नमेंट ने अब कंफर्म कर दिया है कि अब से आपको आईटीसी सिर्फ उसी बिल और डेबिट नोट का ही मिलेगा जिसका डिटेल्स आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करके अपलोड कर दी है एंड वो आपकी जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है। थर्ड, गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑडिट को ओमिट कर दिया है, यानी कि अब से जीएसटी ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट थी वो हटा दी है। अब आप जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं विदाउट सर्टिफिकेशन। साथ ही अब आपको बस एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। इसे किसी भी ऑडिटर से ऑडिट करवाने की जो भी रिक्वायरमेंट थी अब वो हट चुकी है। जो फोर्थ अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने की है ये है इंटरेस्ट से रिलेटेड। जब आप अपना जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे अब हटा के गवर्नमेंट ने नेट लाइबिलिटी के ऊपर चार्ज करेगी अब से। यानी कि जो भी आपका जीएसटी पेबल होगा उसमें से आपके जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगे उससे माइनस कर दिया जाएगा एंड जो बैलेंस आपका जीएसटी पेबल आएगा बाई कैश सिर्फ उतने ही पोर्शन पे अब से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। ये अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से ही एप्लीकेबल होगी, यानी कि आप अगर पुराने महीनों को भी रिटर्न भरने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ अब नेट लाइबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन 74 को भी अमेंड किया गया है। अब सीजर और कॉन्फिस्केशन के केस में अगर ओनर सामने आ जाता है तो वो अपने गुड्स को चुरा सकता है पेनल्टी पे करके, जो कि है 200% ऑफ द टैक्स पेएबल। एंड अगर ओनर सामने नहीं आता तो ट्रांसपोर्टर भी गुड्स को चुरवा सकता है, बट उसे उस केस में गुड्स के वैल्यू का 50% पेनल्टी पे करना होगा। ई वे बिल के केस में भी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो ये कि अगर आप विदाउट ई वे बिल अपने गुड्स को मूव करते हो तो वहाँ पे 200% की पेनल्टी लगाइए। गुड्स को रिमूव करने के लिए आपको टैक्स भी पे करना पड़ता था, बट अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब खाली जीएसटी 3 भी फाइल करते वक्त आप अपना टैक्स पे कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7 डेज़ का टाइम लिमिट भी दिया है। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, बट इस अमेंडमेंट से टाइम लिमिट भी आ गई है। साथ ही अगर कन्वेंस भी, यानी कि जिस ट्रक पे आप माल जा रहा था, अगर वो भी डिटेन हो जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टर अपने कन्वेंस को छुड़वा सकता है पेनल्टी पे करके या फिर ₹1,00,000 जो भी कम अमाउंट हो। सप्लाई टू एसईजेड यूनिट में भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई तभी कहा जाएगा अगर वो ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए ही सप्लाई किया जा रहा है टू एसईजेड यूनिट। ऑथराइज ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में गवर्नमेंट हमें बाद में जानकारी देगी बाई अ नोटिफिकेशन रिलीज इन द ऑफिशियल गैजेट। साथ ही जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा टू दी नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स। इसकी पूरी जो डिटेल है ये थोड़े दिन बाद ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए और एक अमेंडमेंट है। एक्सपोर्टर्स पे 500% की पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर वो रिफ़ंड लेते हैं कोई ऐसी इनवॉइस पे जो कि बाई फ्रॉड या फिर किसी कल्यूजन से बनाया गया था। यानी कि अगर आप कोई जाली बिल बनाते हो एंड उसकी अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो तो उस पर अब 500% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 500% ऑफ द रिफंड अमाउंट। एक्सपोर्टर्स को ये रिफ़ंड इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा अगर उसने जो भी माल एक्सपोर्ट किया है उसकी फॉरेन करेंसी में कंसिडरेशन विद इन द टाइम लिमिट वो इंडिया में नहीं लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जितनी भी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने की है इस साल फाइनेंस बिल 2021 में, ये हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है।
यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेस्परेट कर दिया है आईटीसी लेने के लिए। जब तक आपके सप्लायर अपलोड नहीं करेंगे इनवॉइस तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। साथ ही ई वे बिल की पेनल्टी को गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है टू 200%। सप्लाई ऑफ एसीजेड यूनिट को जो जीरो रेट सप्लाई माना जाता था, यानी कि जिसे एक्सपोर्ट का दर्जा दिया जाता था, अब वो तभी दिया जाएगा अगर वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। एंड साथ ही एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स अगर टाइम लिमिट के भीतर आप इंडिया में लेकर नहीं आते हो तो वहाँ पे आपका रिफ़ंड आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको बताए, ये हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी एडवर्स वे में अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ट्रेड एंड इंडस्ट्री को अब ज़्यादा कॉशियस एंड अलर्ट रहना पड़ेगा जीएसटी कंप्लायंस के लिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजंस गवर्नमेंट इस बार ले आई है। सो ये थी गाइस इस पूरे वीडियो के बारे में। एंड जितने भी जीएसटी के अमेंडमेंट थे इस फाइनेंस बिल में, आपकी क्या राय है इस सारे चेंजेस के बारे में जो गवर्नमेंट ने किए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर आपको जीएसटी या फिर टैक्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे नीचे दी गई ईमेल आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।